नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए आपको रतलाम ले चलते हैं, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तो उस समय उससे पहले कांग्रेसी नेता आया करते थे, अब इस गांव में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, चुनाव से पहले। और वो आईपीएच डिपार्टमेंट हमारे यहां कहते हैं, आपके यहां शायद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो पाइपें फेंक जाता था और एक इंजीनियर आके बोलता था यहां सड़क बनेगी, यहां सड़क बनेगी, और वो चूना लगा जाता था कि ये सड़क का रास्ता है। गांव वाले सोचते थे हां सड़क बनेगी। इलेक्शन होता था, पाइपें उठ जाती थी, चूना पानी में धुल जाता था और उनको चूना 5 साल के लिए लग जाता था। यह कांग्रेस का काम था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास नई कहानी कह रही है। और जब मैं विकास की बात करता हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार घपले और घोटालों की सरकार है, और उनके घोटाले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने कहा कि ये वेश बदल करके आते हैं, आजकल ये लोग भगवान राम का भी नाम लेने लगे हैं। भगवान राम का नाम लेने लगे। कोई कहता है मैं जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और एफिडेविट पर लिख करके दिया कि वाल्मीकि रामायण जो है वह काल्पनिक है। ये इनका दोहरा चरित्र, ये उनका चेहरा। और ये सच्चे भी हैं कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए। इनको ये भी नहीं पता। नए नए राम भक्त हैं, समय लगेगा, देर आए सवेर आए। मित्रों, ये इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। अब मैं भ्रष्टाचार की बात करूं। बोलो, इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो, इन्होंने 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया कि नहीं किया? तो देखो, ये तीनों लोक में भ्रष्टाचारी हैं। न अंतरिक्ष छोड़ा, न पानी छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। कोयला का घोटाला पाताल में कर दिया, 2G का घोटाला अंतरिक्ष में कर दिया, वेस्टलैंड का घोटाला हेलीकॉप्टर का अंतरिक्ष में कर दिया, और पानी में पनडुब्बी का घोटाला कर दिया। इस लोकतंत्र के बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज हम जो लड़ रहे हैं, उन्होंने जो बना के रखा था ढांचा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको साथ देकर, जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ने मिलके इस देश में ऐसा एक संविधान बना, सारे गरीबों को, सारे महिलाओं को, सारे जितने भी किसान हैं, सबके लिए अगर किसी ने वोटिंग का अधिकार दिया, ये दोनों ने मिलके जो संविधान बनाया, उससे आज सबको वोटिंग का अधिकार है। नहीं तो पहले का जो था ब्रिटिश के जमाने का और राजे महाराजों के जमाने का,
आप गुस्से में मत आओ राजा महाराजा। तो मेरा तो जन्म ही बाद में हुआ। लेकिन सोच कहाँ जाती, कभी कभी वो सताते रहती है। तो ये जो आजादी के पहले वोटिंग थी, ब्रिटिशरों ने जो इस देश में चंद लोगों के हाथ में ही वोटिंग पावर दी थी, जिसके पास बहुत जमीन है, जिसके पास टैक्स देने की शक्ति है, जिसके पास दुकानदारी है, ये सारी चीजें जिसके पास है उसी को वोटिंग पावर था। किसी किसान को नहीं था, किसी महिला को नहीं था। अब दलितों का तो छोड़िए, वो तो सेकंड क्लास सिटीजन, उनको तो कोई पूछता ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में संविधान बना के छोटे बड़े गरीब महिला सबको समान अधिकार दिया और सबको एक ही वोट, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को और गरीब किसानों को, उनको एक ही वोट। और इस देश में जो अमीर लोग हैं, पहले के जो राजा महाराजा भी हैं, उन तो दिग्गजों का ताबड़तोड़ ये प्रचार चल रहा है। इसी बीच आपको रतलाम लिए चलते हैं, जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और उसे हम लोगों ने किया। कांग्रेस ने तो बराबर वादे किए हैं और किस हद तक अपना वादा पूरा किया है, ये ज्यादा मुझे विस्तार में जाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। जब से आजादी मिली है तब से लगातार 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। और मध्य प्रदेश में भी सबसे लंबे समय तक यदि हुकूमत किसी ने की है तो कांग्रेस ने किया है। वादे बहुत सारे किए, किस हद तक उन लोगों ने अपने वादों को पूरा किया। जब कभी चुनाव आता था, कांग्रेस नारे देती थी, कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी मिटा देंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, 55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद क्या कांग्रेस हिंदुस्तान से गरीबी को समाप्त कर पाई? मैं डंके की चोट पर कहता हूं, और यहां जो पढ़े लिखे लोग हैं और अपने प्रेस के दोस्तों को भी कहना चाहता हूं, हमारी बात गलत हो तो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए थे और जनता को गुमराह करके चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। पिछले 9-9.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है। यहां तक कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की मानी जानी संस्था है, उसने भी कहा है 13.5 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से इस हिंदुस्तान में बाहर हुए। अति गरीबी जिसे कहते हैं, यानी दूसरों के घर से मांग कर जिनको अपना पेट भरने की जरूरत पड़ती थी, ऐसे अति गरीबों की संख्या कम हुई। बराबर वो कहते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों की सरकार बनने के बाद क्या हुआ है इसका एहसास आप सबको भी होगा। लोग कहते हैं गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, अखबार नहीं मिलता है। न अखबार मिलता हो तो हम इनको चुने ही क्यों? कांग्रेस एक बोझा बन चुकी है, अपने आप में बोझा बन चुकी है। देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता जनार्दन के लिए, एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक नौजवान के लिए, माताओं और बहनों के लिए कांग्रेस एक समस्या है। और इस समस्या से ही मुक्ति करने के लिए
चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है। मुझे आश्चर्य होता है भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। कितनी विधानसभा है? 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा। और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? 2, मात्र 2। और भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने? 1 सिंगल आदमी। यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने और इन दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत नजदीक से समझा है। और मैं आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में अगर बीच में 1-1.5 वर्ष के इस कालखंड को छोड़ दें जब धोखे से कांग्रेस ने सत्ता त्यागी थी, भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है। बेटियों का, बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आधी आबादी का सम्मान हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहां कार्य कर रही थी। योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे और